आज हम कक्षा 12 की भूगोल के छठे अध्याय यानी कि तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप किससे संबंधित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं का उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप मुख्यतः किन पर आधारित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मियों की कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फुटकर व्यापार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरी, रेहड़ी और इंटरनेट बिक्री। हमारा अगला प्रश्न है, थोक व्यापार प्रायः किनके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिचौलिए, सौदागर और पूर्तिगर। हमारा अगला प्रश्न है, परिवहन निम्न में से किस दूरी को मापने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर, समय और लागत दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं के निर्माताओं से संपर्क करके अपने निर्देशानुसार उत्पादों को बनवाकर अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला भंडार। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का उत्पादन निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थक। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन और कारण हैं। दोनों कथन ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है, जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कारक है। कारण है, अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। हमारा अगला प्रश्न है, फुटकर व्यापार से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर विकसित करना। अगला प्रश्न है, परिवहन क्रियाकलाप निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। हमारा अगला प्रश्न है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें रोजगार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं का उत्पादन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटकर व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन 1 एवं कथन 2 दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है, अधिकांश चतुर्थक क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन किया जाता है। कथन 2 है, ये सेवाएं अनिवार्य रूप से संसाधनों तथा बाजार पर आधारित नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे बड़े देशों में अंकीय विभाजक किस प्रकार स्पष्ट दिखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानगरीय केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच। अंकीय विभाजक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशों या क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच में अंतर। अगला प्रश्न है, जब कार्य समुद्र पार स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपतटीकरण यानी कि ऑफ शोरिंग। अगला प्रश्न है, पंचम क्रियाकलाप से जुड़े व्यवसायियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण कॉलर श्रमिक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन।